अनुराग ठाकुर अभी बच्चा है, अभी ज्यादा केंद्रीय मंत्री आप बच्चा कह रहे हैं उनको। केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री थे। बीजेपी के अंदर जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, दो को छोड़ करके, मोदी और अमित शाह को छोड़ करके पपेट बनाया जाता है। पहले अनुराग ठाकुर को बताना चाहिए कि वो राजपूत हैं या नाई समाज से हैं, किस वर्ण से हैं, किस धर्म से हैं, ये वो बता। बात की बात कर करके मुख्य मुद्दा से भटका कर करके जनता को गुमराह करते हैं। करोड़ों करोड़ रुपया पार्लियामेंट के अंदर खर्च होता है, वहाँ पे जो मुख्य मुद्दा विकास का, छात्र का, नौजवान का, इन तमाम चीजें होनी चाहिए, वहाँ ना होकर के जात और धर्म की बात होती है। इसकी सरकार है कई राज्यों में, क्या है कि नहीं है? कई राज्यों में है, कई राज्यों में है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड और जगह कई जगह है। क्या आपने वहाँ जाते ही जनगणना कराए? आप खाली बोलते हो, करो ना अपने राज्यों में तो पहले करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआई से हम बात करेंगे संसद में जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने जो जाति को लेकर बात कही है कि आपकी जाति क्या है, जाति का पता नहीं बात कर रहे, इसी सारे मुद्दों को लेकर बात करें। लेकिन इसमें अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी से नेता सदन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि ये जाति की बात कैसे, उनको डिफेंस किया है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर दुआ से। डॉक्टर दुआ जी को किस चीज़ से देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार ज़्यादा जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिससे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बात करेंगे दुआ जी से। दुआ जी किस तरह देखते हैं जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि जाति का पता नहीं, आपकी जाति क्या है, किस तरह देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, ये सरकार अनुराग ठाकुर किस खेत की मूली हैं ये? अगर ये ठाकुर हैं तो भारत के अंदर परिपाटी रही है, नाई ठाकुर लिखता है। अगर ये कहते हैं मैं राजपूत हूं तो राजपूत सी लिखा करते थे, ये ठाकुर लिख रहे हैं। पहले अनुराग ठाकुर को बताना चाहिए कि वो राजपूत हैं या नाई समाज से हैं, किस वर्ण से हैं, किस धर्म से हैं, ये वो बताएं। तो ये सारे नेता लोग, चाहे वो बीजेपी हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश जी हों, ये जात पात की बात कर करके मुख्य मुद्दा से भटका कर करके जनता को गुमराह करते हैं। करोड़ों करोड़ रुपया पार्लियामेंट के अंदर खर्च होता है, वहाँ पे जो मुख्य मुद्दा विकास का, छात्र का, नौजवान का, इन तमाम चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ ना हो करके जात और धर्म की बात होती है। तो सीधी सी बात है कि राहुल गांधी ने कहा, मैं उनका भी पसदर नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी तो ज्यादा जनगणना की बात कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश ने कहा कि अगर तुम्हें जाति जानना है तो तुम जातीय जनगणना पूरे भारत के अंदर कर दो, पता चल जाएगा कौन किस जाति का है, कौन धर्म का है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में आपने टैग लगाने की बात की कि मुसलमान अपना नाम लिखे, अपना धर्म लिखे, ऐसे सब लिखे, तो आप ये टैग पूरे भारत में लगवा दो कि भैया सब लोग लिखेगा और उसकी जनगणना कर दो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये धर्म ये मानता है, हम धर्म वो मानता है। फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो पासपोर्ट है ये सब रद्द कर दो, पहचान अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत ही फूहड़ और बचकाना हरकत, अनुराग ठाकुर अभी बच्चा है, अभी ज्यादा। केंद्रीय मंत्री आप बच्चा कह रहे हैं उनको। केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री थे। बीजेपी के अंदर जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, दो को छोड़ करके, मोदी और अमित शाह को छोड़ करके पपेट बनाया जाता है कि जो अंधभक्ति करे, जो जी हुजूरी करे। कैसे कह सकते हैं आप? जो बड़े, अरे यही तो होता है। उन्होंने कहा कि योगी ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा ये जो है बलात्कार सही और गलत नहीं है मणिपुर का, हाँ हाँ ये सब होता है। तो ये हाँ हाँ करने वाले लोग चाहे मंत्री बन जाए, चाहे कैबिनेट मंत्री बन जाए, ये पपट लोग हैं, ये जो है अंधभक्त लोग हैं। तो इसलिए अनुराग ठाकुर को चाहिए कि अपना जात, अपना वर्ण को एक टैग लगा कर करके गले में और पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए। जनता के बीच में जब भाषण देने जा रहे हैं, वहाँ टैग लगा के आना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो मैं ये टैग लगा के आया हूँ, सब लोग टैग लगाओ, अच्छा रहेगा, अच्छी बात। एक तरफ तो जाति धर्म खत्म करने की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है देश में, ये खत्म करने की बात नहीं कर रहे आप कह रहे इसको। अरे मेरे भैया,
6,737 जाति हमारे भारत के अंदर है, ये जान लीजिए। 256 भाषा भाषी हैं और अब आरएसएस यही बीजेपी और जात की संख्या बढ़ा रही है और जो है वर्ण की संख्या बढ़ा रही है और भाषा जाति जनगणना का जो मुद्दा उठा रहा है इंडिया गठबंधन, तो क्या नहीं होना चाहिए? देखिए क्या कहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये चाहे आप एनडीए देखिए चाहे इंडिया गठबंधन, ये दोनों थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये जात धर्म को में उलझा करके हम जो किसान जवान और हमारे जनता इसमें उलझ रही है। क्या मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो क्या जो जाति जनगणना की जो मांग है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन लोग लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भाई जर्नलिस्ट महोदय, राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी है कौन? भारत के 141 करोड़ कहती है, हर जनता कह रही है कि जातीय जनगणना करो, हमारा बताओ, हमारा हक अधिकार दो हमें। सरकार तो नहीं। आप राहुल ने कहा, अरे राहुल हता कोता है, वो कहा ठक ठकाता ठप ठपाटा, अरे उसको खुद पता नहीं है कि क्या करेगा। आप राहुल की बात करो, कभी मोदी की बात करो, वही देश का मालिक है क्या? मालिक हमारे जनता है, मालिक हम सब हैं, हमें जनगणना कराना। जनता ने तो चुन के भेजा है पार्लियामेंट में, तो जनता ये बताएगी। इसलिए मैं जहां योगी का विरोध किया वहां मैं समर्थन करता हूं कि सब टैग लगाओ और बता दो कि इतना हिंदू, इतना मुसलमान, इतना सिख, इतना ईसाई, अपने आप जनगणना हो जाएगी और फिर आधार कार्ड पासपोर्ट सब हटाओ और यही सब टैग लेके घूमो, एक पहचान बन जाएगी। क्या दिक्कत है? तो इसमें नेतागिरी राहुल ने कहा तो नेतागिरी हो रही है, यानी राहुल गांधी कहेगा तो मानूंगा, आपका मोदी कहेगा तो मानूंगा, अखिलेश कहेगा तब मानूंगा, आपका जो है अनुराग ठाकुर कहेगा तब मानूंगा, नहीं मानूंगा। ये हम जनता हैं, जनता तय करेगी। इसलिए जो जनता थोड़ी ना पार्लियामेंट है, जनता ने अपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट भेज दिए ना। जर्नलिस्ट मुझे एक बात बताइए कि पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार है कई राज्यों में, क्या है कि नहीं है? कई राज्यों में है, कई राज्यों में है, कई राज्यों में है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड और जगह कई जगह है। क्या आपने वहां जाति जनगणना कराए? आप खाली बोलते हो, करो ना, अपने राज्यों में तो पहले करो। नहीं किया, बीजेपी करेगा, अरे ठीक है वो विरोधी है, हम कह रहे हैं कि करो, वो भी करे, लेकिन जो मांग रहा है वो जिसका सरकार है जहां मतलब पहले उन्हें सरकार जहां उनकी सरकार में करानी चाहिए। सीधी सी बात है। अगर हमारा स्वस्थता नहीं है, हम अगर स्वस्थ नहीं है, हम अगर जो है सच्चे नहीं है, पारदर्शी नहीं है और हम चोर उचक्के हैं, दूसरे को चोर उचक्के कहेंगे तो क्या असर पड़ेगा जनता पे? तो इसलिए पहले अपने को साध बनिए, अपने को साबित कीजिए कि देखो मेरे 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पे जातीय जनगणना करा रहा हूं और ये 5 हुआ है तो बाकी जगह भी होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि राहुल जो है दूध का धुला है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा राहुल को भी। और तब जो है अनुराग ठाकुर ये जो बात उठाई है उस बात को अगर सार को समझे तो कांग्रेस को राहुल को जो ये कहते हैं अरे बजट से पहले इन्होंने जो है हलवा खा रहे थे, अरे हलवा खाना खा रहे थे, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या करोगे? तुम अगर बजट लाओगे तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को और अनुराग ठाकुर को कहना चाहिए था जात पात मिटा दो, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हो करके, एक भारतीय हो करके हम देश का उन्नति और विकास की बात करेंगे। जिसका हिस्सा उतना भागीदारी की जब बात कर रहे हैं तो उसका जितने राज्यों में कांग्रेस की राज है वहां सबसे पहले हमारे जातीय जनगणना करा दे, फिर बाकी जगह भी हो जाएगा। आप लोगों ने सुना डॉक्टर दुआजी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना पहले उनकी जहाँ सरकार है उन राज्यों में तो करा दें, केंद्र से भी कराए, केंद्र से लगातार मांग करें, लेकिन जो कह रहे हैं जिन राज्यों में सरकार है पहले उनको वहाँ करा के देनी चाहिए थी, तब ये बात कहनी चाहिए थी। और जो अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं वो ऐसा उनको जो कह रहे हैं तो उनको पहले खुद बताना चाहिए वो क्या है, उन्हें खुद टैग लगा के आना चाहिए पार्लियामेंट में, ऐसा दुआजी का कहना है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।